बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो आप देख रहे हैं कुकिंग फूड विद शॉर्टकट। तो यहाँ मैं अपने किचन को साफ़ कर रही थी। ठीक है, किचन जब साफ़ हो जाएगा तो चिकन को पीछे पानी में भिगो के रखा हुआ है। उसके बाद खाने की तैयारी करेंगे। मैं यहीं पर आ गई थी जल्दी से, बस मैंने कहा मैं पहले खाना बना लूँ, उसके बाद अपने आप को सुधारेंगे, साफ़ सुथरा करेंगे, पहले खाना तैयार कर दें। ठीक है जी। ये मैं आपको बता रही हूँ, मैंने किचन साफ़ कर लिया, सेंक धो लिया, चिकन पानी से भिगो के बाहर निकाल के रख दिया है। मशीन आ चुकी है मसाला बनाने के लिए, टमाटर वगैरह प्योरी पीसने के लिए, और ये मैंने सेटअप कर लिया है। चाय वगैरह बना चुकी हूँ, नाश्ता वगैरह तैयार करके खिला चुकी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जी। अब यहाँ पे चिकन धोने लग गई हूँ फ़ौरन से। हाथ वगैरह धोया, साफ़ सुथरा किया हाथों को, अब चिकन धो रही हूँ क्योंकि मैंने कहा मैं पहले खाना पका लूँ। चिकन को सिरके में भिगो के रख दिया था, जैसा कि मैं बताती हूँ। एक बाउल लें, उसमें पानी भरें, उसमें सिरके के 3 चम्मच डाल दें, वाइट विनेगर के, और चिकन को भिगो दें। ठीक है जी। उसके बाद देखें कि चिकन जब मेल्ट हो जाएगी ना, तो उसकी जो बर्फ़ वाली खाने से हम निकाल के लाते हैं चिकन, वो मेल्ट हो जाती है। मेल्ट हो जाती है तो वो उसकी मैल कुचैल भी निकल जाएगी। और अगर बाज़ार से आप फ़ौरन के फ़ौरन भी ला रहे हैं, जब भी आप एक डोंगे में पानी भरें और उसमें थोड़े से 2 चम्मच के बराबर वाइट विनेगर डाल दें और मुर्गी को भिगो दें, तो आपकी मुर्गी बहुत वाइट निकलेगी और साफ़ सुथरी निकलेगी। ये देखें, जैसे ये ब्लड वगैरह है इसका, तो निकल जाएगा फ़ौरन, खुद ही से निकल जाएगा, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फिर। ये मैंने आपको फिर से बताया। ठीक है जी। इस तरह से चिकन को धो लूँगी और आपके लिए वीडियो बनाने खड़ी हो गई थी मैं। उसके बाद मैंने ये छन्नी भी धो ली थी, साफ़ सुथरी कर ली थी। मैं हाथ के हाथ काम कर लेती हूँ। आज मैंने पोछा लगाने का सीन नहीं लिया, लेकिन उससे पहले जो धुलाई करती हूँ वो वाला सीन ले लिया मैंने, उससे पहले का सीन लिया है। ठीक है। उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ, वो मैंने कट कर लिया था क्योंकि लाइट ने कुछ तंग किया हुआ था। इस सीन में भी आप देखेंगे लाइट चली गई है, लेकिन फिर भी मैंने सीन फिल्माया, जनरेटर ऑन कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने सीन फिल्माया है। ठीक है जी। इस तरह से बातों बातों में चिकन धुल गई थी। और ये चिकन जो है ना, मैंने विंग्स जमा करे हुए थे सारे। मैंने बोनलेस चिकन मंगाई थी, तो उसकी जो हड्डी बोटी वाले पीस बचते थे ना, वो मैं जमा कर लेती थी थैली में, और डीप फ्रीज़र में जमा होते जा रहे थे। ये बहुत सारा विंग्स का मैं बना रही हूँ, बहुत सारे विंग्स और नेक्स जमाएँ। ठीक है, विद बोन्स जमाएँ। तो ये ज़्यादातर इसमें विंग्स हैं, बहुत ज़्यादा। तो विंग्स का आलू गोश्त बना लिया था। आप देख लें किस तरह से बनाया था। वैसे मैं आलू गोश्त की रेसिपी डाल चुकी हूँ, लेकिन विंग्स का आप देख लें किस तरह से बनाया था। ये मैं इस तरह से बनाती जा रही हूँ, आप देख लें। ये टमाटर प्योरी तैयार हो रही है। ये मैं आलू धो के ले आई हूँ इतनी देर में। मैंने कहा जो काम करती जाऊँ वो करती जाऊँ। वहाँ टमाटर प्योरी तैयार कर दी थी, अब यहाँ 2 आलू लेकर आई हूँ। सिर्फ 2 आलू का काम था, लेकिन हमारा एक आलू जो था, देखें अंदर से किस तरह का निकला, तो फिर मैंने वो निकाल दिया और उसके बदले फिर 2 आलू लेकर आई। तो आलू गोश्त बड़े मज़े का लगता है। उसके साथ क्या बनाया था वो डालूँगी। इसी व्लॉग से जुड़ा हुआ होगा मेकअप हेल्थ फिटनेस का पार्ट, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है। इसका जो पार्ट रह जाएगा वो मेकअप हेल्थ फिटनेस पे डल जाएगा, यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है मेकअप हेल्थ फिटनेस। ठीक है, वो उस पर डल जाएगा, जैसे कि सब देखते जा रहे हैं और सबको पता चलता जा रहा है। ठीक है जी, सबको पता है ये बात। अच्छा, मैं आलूओं को इस तरह से काट लेती हूँ छोटा छोटा, तो इस तरह आलू जल्दी गल जाते हैं। क्योंकि फ्लेम इतना प्यारा आ रहा है, तो आलूओं को छोटा ही काट लेना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वरना आलू बड़े बड़े ही काटते थे अच्छे वाले प्यारे अंदाज के, लेकिन फ्लेम की वजह से छोटे काट लिए ताकि आलू गोश्त में मज़ा आए, आलू गल जाएँ। बाज़ वक़्त मुझे लगता है आलू भी ऐसे आते हैं कि जो गलने का नाम ही नहीं लेते। मैंने ये फीलिंग ली है, आपके यहाँ भी ज़रूर ऐसा ही हो रहा होगा। इसको मैं देख रही थी कि आलू वैसा आ गया, मैंने कहा चलो अब मैं जब बना ही रही हूँ तो कोई बात नहीं। जो जैसा पार्ट आलू का आ रहा था वो मैं निकाल रही थी। फिर मुझे आलू कम लगे तो मैं 2 आलू और लेकर आई और उनको छीला और उनको बनाया है। ये चिकन देखें आप, कितनी साफ़ सुथरी धुली है ना इस तरह से। मैं तो आजकल यही कर रही हूँ ताकि चिकन साफ़ धुले और उसमें कोई महक ना रह जाए। इस तरह से चिकन में महक उड़ जाती है, महक नहीं रहती। बहुत चिकन का सालन बड़े मज़े का बन रहा है उससे। ये आलू 2 और ले आई थी।
इस तरह से आलूओं को धो लिया। मैं आलू को हमेशा धो के काटती हूँ, ऐसे नहीं काटती। एक तो हाथों में मिट्टी लगती है, दूसरे ये छुरी पे भी मिट्टी लग जाती है, तीसरा ये कि खाने के पास ऐसे नहीं लेकर आती मैं। आलू में बहुत मिट्टी होती है ना, इसलिए मैं आलूओं को धो के काटती हूँ। ठीक है जी। फिर इस तरह से मैंने बना लिया। अब अचानक से जब मैं ये काट रही थी, ये देखें लाइट चली गई। फिर मैंने दूसरी बार ये किया, मैंने कहा नहीं कट नहीं लेंगे, जनरेटर चलवाते। इतनी देर में अली गए जनरेटर ऑन करने के लिए, तो मेरे साथ बंधे रहिएगा आप लोग। मैंने आप लोगों के लिए सीन लिया है। मैं इमरजेंसी लाइट लेकर आई, फ्रिज से भी मैंने किस तरह से निकाला है इमरजेंसी की लाइट में चीज़ें, वेजिटेबल्स वगैरह, वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। ये देखें, इतनी देर में अली वहाँ जनरेटर ऑन कर रहे हैं, इतनी देर में मैंने वो ऑन कर ली, इमरजेंसी लाइट यहाँ पे ऑन कर ली। क्योंकि हमारा किचन जो है वो हर तरफ से पैक है ना, तो वो उसमें रोशनी का गुजर नहीं है, इसलिए अब फ़ौरन इमरजेंसी लाइट ऑन की। चिकन डाल ली थी मैंने, साथ रहेगा मेरे। मुझे यहाँ पे डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने काम करा आपकी मोहब्बत में कि नहीं, मेरे वो सब्सक्राइबर जो देखना पसंद करते हैं मेरे साथ, मेरा व्लॉग मिस हो जाएगा, क्योंकि फिर मेरे पास व्लॉग डालने के लिए है ही नहीं अब। तो मैं आज का व्लॉग आपको अपलोड कर रही हूँ ये। अब मैं लेकर जा रही हूँ अपने कमरे में इसको। ये किस तरह से मैं टटोलती हुई आई हूँ अकेले अकेले लाइट लेकर, आपको बता रही हूँ मैं। ये देखें, फिर मैं फ्रिज में घुस गई। फ्रिज से कुछ मैंने सामान निकाला है। हाँ, मैंने वो तली हुई प्याज निकाली, अदरक लहसुन का पेस्ट निकाला, ये डब्बों से अपने मैंने यहाँ पे। अब मैं आ रही हूँ, ठीक है जी। ये मैं आ गई और लेकिन मैंने फिल्माया आपके साथ। ये मैंने अपनी लालटेन ऊपर टांगी, इमरजेंसी लाइट अपनी लालटेन ऊपर टांगी। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं आप जूड़ा बना के रखती हैं। हाँ, मैं जूड़ा बना के रखती हूँ। चोटी में इसलिए नहीं बना के रखती, वो फिर मुझे ना ऐसा लगता है, बस अजीब सा लगता है चोटी खुली में मुझे। मैं जूड़ा ही बना के रखती हूँ, ज़्यादातर काम करती हूँ ना किचन में, तो जूड़ा ही बना के रखती हूँ। अली भी ने भी कहा है कि जूड़ा बना के रखा करो, बाल खुले हुए होते हैं, डर लगता है इसके पास ना, इसलिए। अच्छा, ये प्याज तली हुई डाली इसमें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, आपको जवाब भी दे दिया, और यहाँ पे प्याज भी डल गया, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डल गया चिकन में। अब इसके बाद क्या करूँगी, मेरे पास कढ़ाई मसाला रखा है, आप यहाँ कड़ी मसाला भी डाल सकते हैं, आप यहाँ आलू गोश्त मसाला भी डाल सकते हैं, जो आया हुआ है मार्केट में, आलू गोश्त मसाला भी आया हुआ है। अब ये आलू डाल दिए इसमें छोटे छोटे कटे हुए। ठीक है, अब इतनी देर में अली जनरेटर ऑन कर देंगे। माशाल्लाह ये जनरेटर ऑन हो गया हमारा। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या किया, इसमें कड़ी मसाला डाला है। ठीक है जी, थोड़ा सा कढ़ाई मसाला डाल दिया, थोड़ा सा कड़ी मसाला डाल दिया, थोड़ा सा कढ़ाई मसाला डाल दिया, दोनों मसाले डाले, बस तैयार हो गया। हिलाऊंगी इसको, पैक करूँगी इसको, प्रेशर को। अब यहाँ पे आ गई मैं। इतनी देर में मैंने बना लिया था, क्योंकि लाइट गई हुई थी ना, तो जनरेटर ऑन हो रहा था, थोड़ी देर लगी, अली के साथ मुझे लगना पड़ा थोड़ा सा। तो मैंने क्या किया, मैंने मुर्गी की विंग्स डाली इसमें, तला हुआ प्याज डाला, थोड़ा सा मसाला डाला। ये देखें विंग्स डली हुई हैं इसमें, ये मेरे पास विंग्स आई हुई हैं, नेक हैं चिकन की और विंग्स हैं। बहुत सारी जमा हो गई थी मेरे पास फ्रिज में, बहुत सारी। मैं बहुत दिनों से जमा कर रही थी, तकरीबन 1 हफ्ते से जमा कर रही थी मैं। ठीक है, क्योंकि आजकल बोनलेस ही पक रहा है ना चंदा हमारे यहाँ, इसलिए वो गैस की वजह से, फिर इसलिए फ्लेम ही नहीं दे रहे, इतना सुस्त फ्लेम आ रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो बहरहाल सिलेंडर है, और अपना ओरिजिनल चूल्हा है। सिलेंडर में भी मज़ा आया, एंजॉय हुआ चला के, लेकिन अपना चूल्हा है। ठीक है ना। फिर उसके बाद इस तरह से क्या कर रही हूँ, अब ये आलू गोश्त आपको लुक दे रही हूँ। आलू गोश्त भी तैयार हो गया था। अब एक फ्लेम बंद करूँगी तो दूसरा खोलूँगी। ये जी इस तरह से आलू गोश्त तैयार हो गया था। विंग्स का था, बड़ा ही तगड़ा, बड़ा ही दांसू बना था। ओ माय गॉड। इसका मैं आपको ना अगला पार्ट जो पड़ेगा ना खाना लगाने वाला, वो मैं आपको ना वो मेकअप हेल्थ फिटनेस, जो यूट्यूब पे मेरा चैनल है मेकअप हेल्थ फिटनेस, वहाँ दिखा दूँगी। वो देख लीजिएगा खाना किस तरह मैंने सर्व किया था। ये जनरेटर की रोशनी में हमने काम कर लिया था। ठीक है जी, इस वक्त हमारा जनरेटर ऑन है। तो अब ये भी पता, सर्दियों में भी लाइट बंद करेंगे, समझ नहीं आ रहा था। इस तरह से फिर चावल छोंक दिए थे इसमें, पहले इसको पका लिया था। ठीक है ना, प्रेशर लगा लिया था इसको, पहले यखनी पुलाव बना के इसको प्रेशर लगाया था मैंने। मैं एक दफ़ा और फिल्मा दूँगी आपको, अगर जल्दी में आपको बनाना है ना तो आप बना लीजिएगा, बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है ना। अब ये दोबारा प्रेशर लगाने जा रही हूँ, साथ के साथ नहीं लगाया, चिकन पहले गलाइए प्रेशर में पानी के साथ। अब ये चावलों के साथ दुपट्टा रख के इसको बंद करने जा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये गर्म हो रहा है। दुपट्टा रखने का मतलब ही ये है कि ये गर्म हो रहा है। ठीक है ना, एक दफ़ा चिकन के साथ पक चुका है, और अगर खाली होता तो दुपट्टा थोड़ी लगाती। अल्लाह हाफिज़।